नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करते हैं, कल मैंने बात की थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी की मरसिया निगारी पे। आज बात करेंगे जोश मलिहा वादी की मरसिया निगारी पे। जोश मलिहा वादी यूँ तो जदीद नज़्म गो शायर हैं और इनकी पैदाइश आपको पता है 1896 में हुई, इंतकाल इनका 1982 में हुआ है। और यादों की बारात इनकी खुद नबिश्त का नाम है और शोला शबनम इनके शेरी मजमूए का नाम है। ये रिसाला आजकल के मुदीर भी रहे हैं, इतनी बात बेसिक आप जानते ही हैं। अब इनकी नज़्म के बारे में, नज़्म गोई के बारे में सभी जानते हैं। अगर मजमून आता है हाई स्कूल इंटर के पेपर में जोश की मरसिया निगारी, तो आप इसको हूबहू यूँ ही लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। हाँ, अगर हाई स्कूल इंटर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कर सकें। आइए जानते हैं, उर्दू जदीद में मरसिया निगारों में शायर इनकलाब जोश मलिहा वादी एक अहम नाम है। मरसिया निगारी में उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने क्या किया, मरसिया में इनकलाब और कौमी जज्बात से हम आहंग किया। यानी मरसिया निगारी में कौमी आवाज़ को बुलंद किया है, उसके जज्बात को बुलंद किया है और इनकलाब का अंदाज़ इन्होंने रखा है, जैसा इनकी मरसिया में वो नज़मों में नज़र आता है। आहंग किया है, अगरचे इनकी मुखालिफत हुई। यानी इनको जो स्पेशल मरसिया निगार थे उन्होंने मुखालिफत भी की इस वजह से क्योंकि इन्होंने अंदाज़ ऐसा कर दिया है जो बीर रस का अंदाज़ होता है। इन्होंने इस्तिकामत के साथ अपने इस तसव्वुर और तख़ील को खूबी के साथ पेश किया। एक बंद मुलाज़ा हो तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको नज़रअंदाज कर दिया और जो अंदाज़ था अपना उसी अंदाज़ पे ये अड़े रहे और एक अलग मुनफरद इन्होंने मकाम बना लिया। क्या है, ये सुबह इनकलाब जो आज कल है जो, ये जो मचल रही है सबा फट रही है लो, फट रही है पौ, ये जो चराग़ आलम की थर्रा रही है लो, दर पर्दा ये हुसैन के अनफास की है रो रो। हक के छड़े हुए हैं ये साज दोस्तों, हक के छिड़े हुए हैं, हक के छिड़े हुए हैं, ये राग जो छिड़े होते हैं सुरताल, हक के छिड़े हुए हैं जो ये साज दोस्तों, ये भी इसी जरी की है आवाज़ दोस्तों। तो इस तरह से इन्होंने अपनी मरसिया निगारी की हैयत में जो है वो मुसद्दस की हैयत को इस्तेमाल किया था। आगे देखिए, जोश के मरसिए भी आम रिवाज के मुताबिक मुसद्दस की शक्ल में हैं, मगर अंदरूनी तरतीब और मौजू के इंतखाब के लिहाज से अपने पेश रू से मुख्तलिफ हैं। यानी जो उसका मरसिया का अंदाज़ होता है उसका जो पेश रू है उससे अलग है, यानी मरसिया की रवायत से अलग हैं। इनमें नज़म का फ़न और तकनीक इस्तेमाल हुई है और इसी बुनियाद पर बाज़ नक्कादों ने सर से उसे मरसिया कहने में तामिल किया है और उनका ख़याल है कि उसे नज़्म मुसद्दस कहना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हकीकत सिर्फ़ इतनी है कि जोश एक बड़े नज़्म निगार थे, इससे उनके मरसियों पर भी इसके असरात सबत हुए हैं। क्या है, जो इनकी मरसिया निगारी है उसमें जो इनकी नज़्म का अंदाज़ था वही गालिब है और इस वजह से इनकी मरसिया निगारी पर तनक़ीद हुई है। जोश के मरसियों में मरसिए के लवाज़िम मौजूदा हैं, मसलन चेहरा। मरसिया में जो चीज़ें होती हैं जज़ाए तरकीबी उसकी बात हो रही है। चेहरा, रुखसत, रजज़, मार्का शहादत और बीन वगैरह किरदार निगारी और ड्रामाई की शऊर की भी कैफियत का पता चलता है, क्योंकि उन्होंने बाक़ियात करबला को उनके ज़ातो सफ़ात के पश मंज़र में नहीं देखा, बल्कि उसकी जगह उन्होंने बाज़ सियासी और कौमी असरात के पस मंज़र दिखाए। इसलिए उनकी रज़मिया मतलब होता है जंग का जिसमें बयान हो ऐसी नज़्म, तो वह रज़मिया जो अंदाज़ है, रज़मिया लौ और तेज़ हो गई है, मगर आखिरत तक जोश उसे निभा ना सके, बल्कि उन्होंने रज़मिया की हदों को पार करके बज़मिया में कदम रख दिया। उनका मरसिया हुसैन और इनकलाब कहने का मतलब है, जोश मलिहा वादी ने क्या किया है कि इन्होंने अपनी जो मरसिया निगारी का अंदाज़ निकाला उसमें इन्होंने रज़मिया शुरुआत की है। रज़मिया मतलब जंग वगैरह का जैसे बयान होता है, ऐसी नज़्म से शुरुआत की और मुसद्दस की हैयत रखी है। इनकलाब और जज्बात, कौम का जो जज्बात है उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन आगे चलकर रज़मिया से बहुत जल्दी ये बज़्म की तरफ चले गए। बज़मिया मतलब इश्किया चीज़ों को बयान करने लगे अपनी मरसिया निगारी में, नज़्म के अंदाज़ में ही।
इसी तरह से इन्होंने क्या हुआ कि और जो दीगर नक्काद थे उन्होंने इसी चीज़ को इनका निशाना बना दिया मरसिया में और इनको मरसिया निगारी से खारिज कर दिया। आगे देखते हैं, मरसिया हुसैन और इनकलाब इस बात के सबूत में पेश किया जा सकता है। जोश ने मुतअद्दिद मरसिये लिखे। अब इनके मरसिये भी देख लीजिए जोश के कौन कौन से हैं। जैसे आवाज़ हक़, इनका मरसिया ही है लिखा हुआ नज़्म मुसद्दस में। हुसैन और इनकलाब, कलम, वहदत इंसानी, मौजूद मुफक्किर और हयातो मौत उनके काबिल ज़िक्र मरसिये हैं। बाज़ नक्कादों ने जोश पर गैर ज़रूरी तवालत और तकरार का इल्ज़ाम लगाया, मगर उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है क्योंकि नक्कादों ने कदीम मरासी के उसूलों की बुनियाद पर ये इल्ज़ाम आयद किए हैं। वाक़या है कि वो जदीद मरसिया निगार थे और असलन नज़मों के शायर थे, इसलिए उन्होंने ज़मनी और ज़ेली बातों को खूबसूरती से बयान किया और उन्होंने इस हद तक बढ़ाकर पेश किया कि असल कैफियत सामने आ गईं। इसलिए बाज़ लोगों को तवालत और तकरार का ख़याल पैदा हुआ। जोश ने जदीद मरसिया निगारी में इजाफ़ा किया। अगर हमारी नज़र मरसिया के इर्तका और अहद इस तब्दीलियों पर हो तो ये इल्ज़ाम खुद ब खुद बेअसर हो जाता है। बहरहाल फ़न, तकनीक और मौजू के लिहाज से जोश ने मरसिया में गिरा कद में इजाफ़ा किया है, जिससे ख़ुद जोश के शेरी सरमाया में इजाफ़ा और उनका वक़ार बुलंद हुआ। कहने का मतलब है कि जोश ने क्या किया, अपनी मरसिया निगारी में नई चीज़ों को शामिल किया। जो रिवायती मरसिया निगारी थी उसको इन्होंने अलग रखा। इन्होंने इनकलाबी अंदाज़ इख्तियार किया, फिर उसमें किस तरह से इसकी मौज़ूआत को जोड़ दिया। मरसिया में इन्होंने क्या है, जो साइंटिफिक अंदाज़ होता है, साइंस का क्रमबद्धता, उसको भी बरकरार रखा है। उम्मीद करता हूँ आज का इंतखाब अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। अगर लगता है किसी के लिए ये ज़रूरत के हो सकती है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।